दिस इज नॉट द वे। नो, सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। नो, मैंने आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, आप बैठ जाएं। तू कहती दिया है मुझे माँ बाप से गाली करनी। Stupid woman. Stop her not to disturb the house. If she's going to disturb me, she's going to get it. We'll expunge all the irrelevant, unparliamentary language. सिंध असम्बली का इजलास, अजरा पेचूहो की अंग्रेजी में तकरीर, नुसरत सहर अब्बासी का एतराज, GDA रुकन और स्पीकर में तल्ख कलामी। सूबाई वजीर सेहत ने स्टूपिड वुमेन करार दे दिया। ऑपोजिशन का एहतजाज, ऐवान में शोर शराबा, स्पीकर ने अल्फाज हसफ करा दिए। भाषण नहीं राशन दो, हलीम आदिल शेख की तकरीर। हुकूमती बेंचों से मास्क पहन लो का शोर। लॉकडाउन में नरमी का खमियाजा, पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद चीन से भी ज्यादा। एक ही रोज रिकॉर्ड 4,688 के सामने आ गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 82 अमवात, तादाद 1,770 तक पहुंच गई। SOPs पर अमल ना होने के बराबर, कोरोना के फैलाव में खतरनाक हद तक इजाफा। विफाक का खिलाफ वर्जी करने वाली मार्केटें, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री बंद करने का फैसला। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एक क्रैकडाउन, जिम्मेदारों को जुर्माने। गुजरांवाला में SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन, बड़ी मार्केट्स बंद करा दी गईं। शॉपिंग के लिए आई खवातीन और खरीदार वापस। रावलपिंडी में भी एक्शन, इस्लामाबाद की न्यू अपारा मार्केट सील। कराची में बसों के खिलाफ क्रैकडाउन, ट्रांसपोर्टर्स को भारी जुर्माने, कई ड्राइवर गिरफ्तार। सरप्राइज विजिट करेंगे और फिर उसके बाद अगर किसी बाजार के अंदर भी वायलेशन पाई गई SOPs के हवाले से, किसी दुकान एक को बंद नहीं किया जाएगा, उस पूरे बाजार को बंद किया जाएगा। पंजाब में शाम 7 बजे के बाद कारोबार बंद, दुकानदार और ग्राहकों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी। कल से मार्केटों के सरप्राइज विजिट का ऐलान। SOPs की खिलाफ वर्जी पर पूरा बाजार बंद कर दिया जाएगा। मियां असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई शहरों में SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। वजीर आजम पूरे मुल्क और इंसानी जानों का सोचकर फैसले करें। ये वक्त किसी पर इल्जाम लगाने का नहीं, कोरोना को संजीदा लिया जाए। वजीर आला सिंध। तो ये बहुत गलत फैसले वफाकी हुकूमत ने किए हैं। बहुत कन्फ्यूजन था उनके जहनों में। वज़ीर आज़म साहब खुद कन्फ्यूज थे, जिसकी सज़ा हमारी कौम भुगत रही है, हमारा मुल्क भुगत रहा है। सिंध हुकूमत ने ये फ़ैसला किया हुआ है कि हम स्कूल उस वक्त तक नहीं खोलेंगे जब तक हालात साजगार नहीं हो जाते। विफाक के गलत फैसलों का खमियाजा शहरी भुगत रहे हैं। मुखालिफत के बावजूद सयाहत का शोबा खोला गया। सिंध में अपोजिशन ताजरों को भी उकसाती रही। सईद गनी का इल्जाम, हालात साजगार होने तक स्कूल ना खोलने का ऐलान। वजीर आला पंजाब का रहीम यार खान और रुझान का दौरा। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मार्केट्स और बाजारों की मॉनिटरिंग का अमल जारी है। उस्मान बुस्तार। वज़ीर सेहत पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कोरोना के मरीजों के लिए एहतियात और तिब्बी सहूलियात का जायजा। हुकूमत और एक कंपनी के दरमियान इंजेक्शन की कीमत पर इत्तेफाक। अवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद का। वज़ीर आज़म से इंसाफ डॉक्टर्स फोरम के वक्त की मुलाकात। वायरस की रोकथाम, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर स्टाफ के किरदार पर बातचीत। सेहत के शोबे में इस्लाहात पर भी तबादला ख्याल। कोरोना के खिलाफ जंग में खिदमात लाई के तहसीन है इमरान खान। इंक्वायरी रिपोर्ट में पता चलेगा कि गलती किसकी थी, कोताही किसकी थी।
तो फिर उस वक्त जिम्मेदारों के खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी है उसके बारे में सोचा जा सकता है। तो फिलहाल ऐसी कोई बात बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। कराची तैयारा हादसे की रिपोर्ट 22 जून को। ये नैब न्याजी गठजोड़ तमाशे बंद करें और जवाब दें 120 अरब के खड्डे पेशावर मेट्रो के, जवाब दें 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का, गैर कानूनी, गैर आईनी, अनडिक्लेयर्ड, जवाब दें 10 बिलियन रुपए के जो हर्जाने का नोटिस डेफेमेशन सूट आपके 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। सारी हुकूमत शहबाज शरीफ के खौफ में मुब्तला। एक तस्वीर से सारी काबीना की टांगें कांप रही हैं। कोरोना के बावजूद नून लीगी सदर, पुलिस और अवाम को खतरे में डाला गया। रोजाना PID में बैठकर डुगडुगी बजाने वाले आदि झूठे और चीनी चोर। हरजाना केस में आज तक इमरान खान या उनके वकील पेश नहीं हुए। मरियम औरंगजेब की तनकीद। नैब ने शहबाज शरीफ को अकेले बुलाया था। चोरों की बारात उन्होंने खुद जमा की। जिंदगियां खतरे में डालने पर उनके खिलाफ अलग कार्रवाई होनी चाहिए। बाबर आवान मुशीर बनने के बाद इमरान खान की तरफ से पेश नहीं हुए। वजीर आजम ने अदालत को मुतमईन करना है, आपको नहीं। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। एहतसाब से बचने के लिए छुप जाना, बुज़दिलाना फेल। शहबाज शरीफ चमड़ी और दमड़ी दोनों बचाने के चक्कर में हैं। आले शरीफ सवाल गंदम जवाब जना की गुमराहकुन पॉलिसी पर अमल पैरा है। फयाजुल हसन चौहान। माजी में पाकिस्तान स्टील मिल्स को 90 अरब का बेल आउट पैकेज मिला। हुकूमत तनख्वाहों और वजीर हमाद अजहर। सोलर लाइट्स के ठेकों की तहकीकात। वज़ीर आला सिंध नैब रावलपिंडी में पेश। हुकाम की मुराद अली शाह से पूछताछ। वज़ीर आला सिंध का इल्जामात से इजहार लाताल्लुक। जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। मिसकंडक्ट का रेफरेंस बनाने का फैसला दुरुस्त नहीं था। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। रोशन आइडिया किसने दिया कि मामला नैब और FBR को भेजने के बजाय रेफरेंस बनाया जाए। जस्टिस उमर अता बंदियाल का इस्तफसार। बलोचिस्तान में मसाइल का हल ही असल तरक्की। विफाक ने मुख्तस फंड्स नहीं दिए। इजलास में उनकी बात को संजीदगी से नहीं लिया गया। कुछ मंसूबे कई साल से इल्तवा का शिकार हैं। वजीर खजाना बलोचिस्तान जहूर बुलेदी की मीडिया से गुफ्तगू। और सिंध के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में आज फिर गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। श्रीनगर में पारा 23, जम्मू में 36 तक पहुंच गया। आपकी एक बार फिर से धज्जियां उड़ा दी हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा करने का सिलसिला जारी है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अहलकारों ने पाकिस्तानी कायम मकाम हाई कमिश्नर का रास्ता रोका। सीनियर पाकिस्तानी सिफारतकार दफ्तर से अपने घर वापस जा रहे थे। आपको आगाह कर रहे हैं कि भारतीय इक़दाम वियना कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी है। सिफारती ज़राए का ऐसा बताना है तो भारत ने सिफारती आदाब की एक मरतबा फिर धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा करने का सिलसिला जारी है। इससे पहले भी इस तरह की मिसालें हमें माजी में भी मिल चुकी हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एहलकारों ने पाकिस्तानी कायम मुकाम हाई कमिश्नर का रास्ता रोका। इस वीडियो में भी देखा जा सकता है सीनियर पाकिस्तानी सिफारतकार दफ्तर से अपने घर जा रहे थे। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक भारतीय इल्जामात को बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने कहा है कि भारतीय क़यादत अक़लियतों पर मसालिम से तवज्जो हटाने के लिए प्रोपेगेंडा करती है। ऐसे इल्जामात से मक़बूज़ा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो नहीं हटाई जा सकती। Aggression against children has reached an unprecedented height, especially after the abrogation of the disputed territories' special status. Pakistan also completely rejects the baseless allegations by India regarding the Buddhist cultural heritage sites in Gilgit-Baltistan. The Indian allegations are contrary to historical facts,
international law, and the relevant UN Security Council resolutions. These are part of Indian leadership's unrelenting anti-Pakistan propaganda. India's baseless contentions about Gilgit-Baltistan cannot divert international attention away from the situation in Jammu and Kashmir. सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि बच्चों के आलमी दिन के मौके पर दुनिया कश्मीरी बच्चों पर जारी बदतरीन जुल्म सितम का नोटिस ले। शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा कि इंसानियत के खिलाफ भारतीय जराइम में कमसिन बच्चों की कैद और उनकी शहादतें आलमी ज़मीर पर सवालिया निशान हैं। पैलेट गन्स के बेरहम इस्तेमाल ने बच्चों की बसारत छीन ली। वादी जन्नत नसीर में गैर इंसानी और तारीख का तवील तरीन लॉकडाउन जारी है। बच्चे भी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। खुराक अदविया बच्चों के लिए दूध तक नहीं पहुंचा पा रहा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि सिंध असेंबली में एक मर्तबा फिर हंगामा आराई देखने में आई। जीटीए की नुसरत सहर अब्बासी और स्पीकर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। वज़ीर सेहत सिंध की इंग्लिश में तकरीर पर नुसरत सहर अब्बासी की जानिब से एहतजाज किया गया। ऐवान के अंदर क्या माहौल था, क्या मनासिर देखने को मिले, आपको दिखाते हैं। Explanation there's no point of order. Please sit down. You are disturbing it. Why are you disturbing it? Please sit down. Sir, I'll continue my speech in spite of this ranting. The isolation beds were established in various districts. Please sit down. They included 800 and 246 Please sit beds. down. I have not allowed you. Please sit down. I think the honourable member does not want me to speak. She doesn't want any information.